अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज मैं आपको अपने पूरे दिन की रूटीन दिखाऊंगी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करती हूँ। जैसा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो ज़्यादातर दिन घर के काम, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कराना, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, इसी में चला जाता है। फिर बच्चों की पढ़ाई होती है, बच्चों के होमवर्क होते हैं, वो भी हमें ही कराना पड़ता है। वैसे मुझे लगता है कि हर घर की महिलाओं का रूटीन थोड़ा बहुत एक जैसा ही होता है, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी कुछ ना कुछ अलग ज़रूर होती है। तो चलिए आज का दिन आप मेरे साथ बिताइए और देखते हैं कि एक नॉर्मल सा दिन मेरा कैसा गुजरता है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से करती हूँ। मैं उसमें थोड़ा सा शहद मिलाती हूँ और उसके बाद उसे पीती हूँ। मुझे उस पानी की आदत हो गई है। कहते हैं कि उससे सेहत भी अच्छी होती है। उसके बाद मैं चाय बनाने चली जाती हूँ। मेरी चाय बन रही होती है और साथ साथ मैं आटा गूंदना भी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों और हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी तैयार करना होता है। एक साथ इतने सारे काम करने होते हैं कि सुबह का टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पर बच्चे सोए हुए थे। फिर मेरी चाय भी बनकर तैयार हो जाती है और मैं अपनी चाय आराम से पीती हूँ। फिर चाय के बाद बारी आती है सब्ज़ी बनाने की। तो सब्ज़ी में आज भिंडी थी जो मैंने टिफ़िन के लिए बनाया था। पर अशर के पापा भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे भी उठ चुके थे। बच्चों के लिए रोज़ कुछ ना कुछ अलग बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की डिमांड भी रोज़ बदलती रहती है। 2 दिन से मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे कि मम्मा हमारे टिफ़िन पर आज चिकन सैंडविच दो। यहाँ पर मेरी बेटी उठ के डॉल से खेलने लगती है। उसके बाद मैं अपने बेडरूम की चादर भी चेंज कर देती हूँ और उसे धोने के लिए डाल देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बेडशीट साफ़ रहे, क्योंकि बच्चे रोज़ बेड पर खेलते भी हैं और खाते भी हैं। कब बेडशीट गंदी होती है तो हमें पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है कि हर बच्चे वाली माँ के घर में ऐसा ही होता है। माएँ कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, बच्चे कुछ ही देर में टॉयज़ लेकर पूरे घर में फैला देते हैं। फिर मैं अपने बच्चों के टिफ़िन की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो आज मैं बच्चों के टिफ़िन में सैंडविच और आलू फ्राई देने वाली थी। तो यहाँ पर सैंडविच की फिलिंग तो तैयार हो जाती है और सैंडविच भी बनके तैयार हो जाते हैं। सैंडविच बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी थी। थोड़ी मैंने खाई, बच्चों ने खाया और बच्चों के टिफ़िन में भी दी। अब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना था। मेरा बेटा काफ़ी सारे काम खुद ही कर लेता है, यहाँ तक कि वो मेरी भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। मेरी बेटी अभी छोटी है, इसलिए उसके ज़्यादातर काम मुझे ही करने पड़ते हैं। मेरी बेटी को मैंने ब्रश कराया, फिर उसके बाद दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। सच बताओ तो सुबह का पूरा रूटीन थोड़ा हेक्टिक होता है, लेकिन बच्चों को तैयार करके जब वो स्कूल चले जाते हैं तो घर में थोड़ी बहुत शांति हो जाती है। लेकिन जब बच्चे नहीं होते घर में तो बहुत बोर भी होता है। उसके बाद बच्चों ने कुछ हेल्दी खाया नहीं था तो मैं पराठा बना देती हूँ और बच्चों को आज चाय पराठा दे देती हूँ। यहाँ पर बच्चे तो तैयार हो गए थे, लेकिन आलू फ्राई बनना बाकी था। तो सबसे पहले मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ। मैं आलू का छिलटा निकाल लेती हूँ और उसे बारीक बारीक काट के उसे थोड़ी देर नमक में भिगा देती हूँ और उसके बाद तेल डाल के उसे फ्राई कर लेती हूँ। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, सिर्फ नमक और थोड़ी लाल मिर्च होती है। यहाँ पर आलू फ्राई बनके तैयार हो जाते हैं। बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए टाइम टेबल भी स्कूल का मुझे ही रखना होता है। वैसे तो मेरा बेटा रख देता है, लेकिन लास्ट बार मैं चेक कर लेती हूँ कि कुछ गलत तो नहीं रखा। उसके बाद मैं बच्चों के टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। बच्चे तैयार हो चुके थे और उनका स्कूल का टाइम भी हो गया था, तो बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो मुझे ही छोड़ना होता है, तो मैं भी इनके साथ तैयार हो जाती हूँ। फिर मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आती हूँ तो अपनी वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। फिर मैं खुद भी फ्रेश हो जाती हूँ। यहाँ पर कपड़े भी धोना हो चुके थे, उसे सुखाने के लिए मैं टेरेस पर आ जाती हूँ। टेरेस पर मौसम इतना अच्छा था, बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मेरा तो मन हुआ कि थोड़ी देर टेरेस पर बैठ के मौसम को एंजॉय करूँ, लेकिन नमाज का टाइम भी हो चुका था और नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी है। फिर मैं नीचे आ जाती हूँ और नमाज़ पढ़ती हूँ। दोपहर का टाइम हो चुका था और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। फिर मैं अपने लिए खाने की प्लेट तैयार करती हूँ। आज खाने में आलू फ्राई, आलू गोश्त और भिंडी थी। घर का बना हुआ सिंपल सा खाना, लेकिन जब भूख लगती है तो वो सिंपल सा खाना भी बहुत टेस्टी लगता है। खाना खाने के बाद कुछ छोटे मोटे काम बाकी थे, जैसे कि कुछ कपड़ों की सिलाई निकल गई थी, तो मैं मशीन लेके बैठ जाती हूँ और उन कपड़ों पर सिलाई मार देती हूँ। घर के काम भी कभी ख़त्म नहीं होते। हम एक काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा काम निकल आता है। इसी बीच बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो जाता है। बच्चों को मैं स्कूल से लाने के लिए चली जाती हूँ और मेरे बच्चे घर पे आ जाते हैं।
इसी टाइम मेरा ट्राइपॉड भी टूट जाता। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, फिर हम थोड़ी देर टेरेस पर चढ़े जाते हैं। यहाँ पर मेरा बेटा शाहरुख खान स्टाइल पोज देता है। बच्चों को स्कूल लाने से पहले मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। टेरेस पर मौसम बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश शुरू हो जाएंगी। फिर दोनों बच्चे मिट्टी से खेलना शुरू हो जाते हैं तो मैं उन्हें लेकर नीचे आ जाती हूँ। शाम के 7 भी बज चुके थे और खाना तैयार करना था। फिर मैं शाम का खाना तैयार कर देती हूँ, फिर हम सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। बच्चे वीडियो के बीच में हाय हेलो करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद इन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है। वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे ही है क्या। दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते भी है और फिर दोनों साथ में खेलते भी है। तो गाइज़ आज का पूरा दिन ऐसा रहा, कोई स्पेशल रूटीन नहीं था, एक नॉर्मल सा डे था। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अल्लाह।